देख लो रे इधर रे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका अनुसार आज हम लोग मॉडल सेट प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट का क्वेश्चन सब 3D से लेकर आए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस का इसी तरह 4-5 क्वेश्चन आपसे मॉडल 3D और वेक्टर मिला के टोटल 10 क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन तो यहीं से रहेगा वेक्टर और 3D से। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करना है ताकि जिस तरह का सेट में भी दे आराम से आप बनाने सकिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये जो लाइन दिया है ये कौन सा फॉर्म में है? वेक्टर के कार्टेशियन में, कार्टेशियन में आई जे कैप नहीं है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है नीचे में जो रहता है इसको वो डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो अगर यहां से डायरेक्शन रेशियो पूछता तो आंसर होता है 3, 7 और 2, लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा है। पूछा है कि ये जो लाइन है कौन सा पॉइंट से पास करेगा, कौन सा पॉइंट से पास करेगा। उसके लिए एक्स वाई जेड के सामने जो है उसको ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे -5 है तो आपको लिखना है क्या? +5, कोमा। यहाँ पे देखना है क्या? +4 है तो लिखना है -4, या -6 है तो लिखना है +6। लेकिन लिखते समय ये ध्यान दें कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। चेक कर लो पहले, एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ +1 है, यहाँ भी वाई का कोफिशिएंट +1 है, जेड का कोफिशिएंट, तब जाके ये सही है। यानी कि ऑप्शन हमें ढूंढना है +5, -4, 6, +5, -4 और 6। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि नहीं? हाँ, ये वाला ऑप्शन है कि नहीं? ध्यान से देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया। पहला वाला क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फिर से अगर इसमें चेंज करके दे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करना ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। तो पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। डीसी का मतलब यहाँ क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस। तो एग्जाम में आपसे पूरा लिखा हुआ रहेगा वहां पे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या लिखा रहेगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब इस प्लेन में जो नॉर्मल ड्रॉ होगा उसका डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा? नॉर्मल का मतलब जो परपेंडिकुलर होता है, तो प्लेन कहीं स्टेप का रहेगा। ठीक है, इस तरह का प्लेन दिया है। ठीक है, ये ध्यान है प्लेन का इक्वेशन है जी वाला, ये वाला चीज जो दिया है प्लेन का इक्वेशन है। कैसे पता चला? प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax + by + cz + d = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो नॉर्मल मतलब ऐसे, ये वाला नॉर्मल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? तो इसका डायरेक्शन रेशियो वही होता है जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। इसका डायरेक्शन रेशियो वही होता है जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। इधर ध्यान से देखो, बाद में सब करे बदमाशी। तो डायरेक्शन कोसाइंस वही होता है। हाँ, डायरेक्शन रेशियो क्या बोले हम? डायरेक्शन रेशियो वही होता है जो उसका नॉर्मल होता है। तो डायरेक्ट मतलब एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वही हमारा डायरेक्शन रेशियो है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 2, -3 और -6, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो निकला। लेकिन हमें डीसी चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं बताओ? यहां से डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन रेशियो किसी चीज का मिलेगा तो डीसी कैसे निकालते हैं? ये 2 को ऊपर बटा √अंडर, इसका स्क्वायर सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 7। वर्गमूल निकालने के बाद कितना आएगा? 7। अंडर में आएगा 49, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। तो 7, और बाद वाला कितना होगा बोलो? कोमा देके -3/7, उसके बाद वाला 7। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 7 के साथ कैसे करके लाए? क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ोगे तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, इसलिए 7 यहाँ 7, इधर 7, इधर 7। इसको ध्यान से लिखना है। 2 है तो ऊपर में 2 लिखना है, -3 है तो -3 लिखना, -6 है तो -6। ये ऑप्शन किसमें आपको टिक लगा देना है? कौन सा ऑप्शन में है? 3 नंबर में। कौन सा में? 3 नंबर में। ध्यान से देखने के बाद इसको टिक, क्योंकि ऑप्शन सब एक ही जैसा दिखाई देगा, ऑप्शन सब ध्यान से, इसीलिए। ठीक है, हो सकता है कि 7 वर्गमूल करके नहीं आए तो दोनों बीच में टिक लगाना पड़ता, लेकिन 7 सॉल्व करने के बाद 49 आ रहा था, उसको वर्गमूल समझ में गया। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो अगर रहता, dr रहता, यहाँ पे चेंज करके dr रहता तो आंसर हमारा 2 - 3 -6 होता है। लेकिन आपसे डीसी पूछा है तो बट्टा में कुछ रहना जरूरी था। ठीक है, तो डीसी में अजीब टाइप का दिखता है, डायरेक्शन रेशियो में छुटकू दिखता है। डायरेक्शन रेशियो में ये देखो, ये सब डायरेक्शन रेशियो। अगर यह क्वेश्चन में आपसे चेंज करता, डायरेक्शन रेशियो बोलता तो आंसर हमारा 2 - 3 -6। ये प्लेन को चेंज कर सकता है आपसे। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा, आपको प्लेन चेंज करते रहेगा। ठीक है, तो प्लेन जैसे चेंज करेगा वो टिक लगाते जाना। सेकंड, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
बोलो इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है एकदम? अगला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग इतना। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, बताया कि नहीं? मैं बताया है, बताओ। हाँ, तो क्या करना पड़ता है ऊपर में? किसी भी पॉइंट को ये करेंगे, ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट, तो इस पॉइंट को लेते हैं तो क्या लिखेंगे? x+2, ऊपर में क्या लिखेंगे? x+2 डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कैसे लेना? घटा के, तो इससे घटा देंगे, घटा के लिखते हैं, या तो क्या लिखते हैं नीचे में? क्या चीज लिखा जाता है? पॉइंट को लिख लिया और घटा के लिखते हैं नीचे में, घटा के लिखते हैं नीचे में। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो 9, तो x+2/9 बराबर y माइनस क्या लिखेंगे? 4 बाय डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो दोनों पॉइंट को घटा देंगे खाली, क्या? -2 -4 कितना हो जाएगा? -6। ऐसे किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, किसी भी ऑप्शन में वैसे नहीं मिल रहा, तो क्या किस में टिक लगा देंगे? दोनों बीच में। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके वैसे निकालते हैं ना लाइन का इक्वेशन, ऐसे रहे, ऐसे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए पहले इस पॉइंट से पास करवा देते हैं और इसका डायरेक्शन रेशियो सब लेते हैं ना, डिफरेंस दोनों का, दोनों पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते? घटा के ना। तो जब इसको घटा, तो ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा, तो नॉन ऑफ दीज में हम ऑप्शन में टिक लगाते हैं। कौन सा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट मारते रहे थोड़ा, ऊपर वाला सबको, क्या? उसके बाद देखो ये वाला, देखो उसके बाद देखो डीसी ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। ये जेड एक्सिस के जगह आपसे दूसरा क्या पूछ सकता है? डीसी ऑफ एक्स एक्सिस, डीसी ऑफ वाई एक्सिस। सेट में भी पूछा इस बार का, डीसी ऑफ आपसे एक्स एक्सिस पूछ सकता है, या डीसी ऑफ कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस पूछ सकता है, या तो डीसी ऑफ, हाँ इसमें से रट देना सीधा सीधा, क्या? तो एक्स एक्सिस का डीसी निकालने के लिए एक्स को जिंदा रखना है 1 और बाकी दो को 0, यही ऑप्शन में टिक लगाया, उड़ा देना है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के निकालने के लिए बीच में 1, बाकी जगह जेड का निकालने के लिए 0 0 1। तो कौन सा ऑप्शन में आपसे पूछा था? देखो जेड एक्सिस का, तो 0 0 4 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही लगा देना, 4 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही लगा देना। जेड एक्सिस का पूछा है तो इतना है। अगर एक्स एक्सिस बोलता है तो कौन सा ऑप्शन में टिक लगाते हैं? 1 0 0। वाई एक्सिस बोलता है तो 0 1 0। ये क्या निकाला है? डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया? 1 0 0। वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का 0 0 1, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको डिलीट मार देना। तो एक्स एक्सिस का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 0 0। वाई एक्सिस का निकालने के लिए 0 1 0। जेड एक्सिस का निकालने के लिए 0 0 1। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस का डीसी कितना हो गया? 1 0 0। वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का 0 0 1। जेड एक्सिस बोलेगा तो जेड वाला जिंदा रखो, बाकी दो को मार दो। वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई वाला जिंदा रखो, बाकी दो को मार दो। एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्सिस वाला जिंदा रखो, बाकी सबको खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, देखो क्या बोला है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो मतलब किसी पॉइंट से किसी प्लेन में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। किसी पॉइंट से किसी प्लेन में डिस्टेंस, पॉइंट है 0 -1 और 3, और प्लेन का इक्वेशन दिया है कितना? 2x + y - 2z प्लस। तो पॉइंट से प्लेन में डिस्टेंस पर बताया था कैसे निकाला जाता है? क्या किया जाता है? ये पॉइंट को बैठाया जाता है कहां पे? ये वाला x के जगह, ये वाला y के जगह, ये वाला x के जगह, y के जगह, z के जगह, x के जगह, y के जगह, z के जगह, और साथ में कांस्टेंट टर्म भी लेना है, साथ में कांस्टेंट टर्म भी लेना है। तो x के जगह 0 बैठाओगे तो 2 × 0 कितना हो गया? 0, बीच में प्लस। y के जगह कितना? -1। तो z के जगह कितना? 3, साथ में कांस्टेंट टर्म भी लेना है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर होल। नीचे में 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3, नीचे में 3 दिखना चाहिए, नीचे में 3 दिखना चाहिए, नीचे में 3 और ऊपर में सॉल्व कर लो। या -1 + 1 खत्म, ऊपर में कितना बचेगा? -6। हाँ प्लस माइनस माइनस ना, प्लस प्लस कट, यहाँ पे कितना हो गया? -6 -6 और यहाँ पे कितना हो गया? 3 3 दूने 6, तो कितना आया? -2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए 3 2 में टिक लगा देना है। 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। 2 में टिक लगा देना। कैसे निकाला समझ में आ गया? तो एक पॉइंट से एक प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देना है x y z की जगह, ठीक है।
जैसे ठंडा सीजन आएगा तो कैसे पता चलेगा, उसके साथ स्वेटर चिपका रहेगा, तो स्वेटर को चिपका देने से सीजन आएगा ठंडा सीजन। ठीक है, धूप सीजन आएगा तो कैसे पता, टोपी लगाएगा, नहीं छाता लगाएगा। तो मौसम देख के बताएंगे। ठीक है, तो ठंडा सीजन अच्छा है कि धूप सीजन अच्छा है? अरे ठंडा सीजन अच्छा है कि धूप सीजन? सब सीजन का अपना इंपॉर्टेंस है, सब भगवान का अपना इंपॉर्टेंस है, हर भगवान बहुत ब्रांडेड होता है क्या, सबके लिए अपना अपना। इतना भगवान किस लिए बनाया है, भगवान तो एक ही होता है, लेकिन इतना ज्यादा बना दो। हाँ बोला इसमें कोई दिक्कत? तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट को बैठा देना है XY Z की जगह, साथ में कांस्टेंट टर्म को भी लेना है, साथ में कांस्टेंट टर्म को भी लेना है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ y का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ z का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये -2 से 4 कैसे आया, क्योंकि -2 को 2 बार गुना करेगा तो -2 क्या बन जाएगा प्लस, और 2 को 2 बार गुना करने से 4, इसीलिए 4 4 4 8 1 9 9 का वर्गमूल 3, इसीलिए नीचे में 3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देख लो, यहाँ -1 इधर +1 कट के खत्म, यहाँ कितना होगा 2 3 6, यानी -6 हो गया ना। तो -6 बटा 3, 3 से 2 को काटा है -2, -2 का और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए -2 को क्या कर दिया गया है पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन में था बिल्कुल सर। तो इस तरह से मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना है ताकि क्वेश्चन आप आसानी से बना सको। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कर राहुल मुस्कुरा समझ में आ रहा ना?